अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको डेली अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। आज के इस वीलॉग इस्लामाबाद के मौसम का हाल बताता चलूँगा कि इस्लामाबाद के मौसम का हाल जो है आहिस्ता आहिस्ता ठंड हो रही है, लेकिन बारिशें ना होने की वजह से एक एलर्जी भी फैल चुकी हुई है। कहीं इतलात के मुताबिक स्वाइन फ्लू भी फैल चुका है और काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार भी हो रहे हैं और एक अजीब-सी जो है इरिटेशन सी फैली हुई है और जब तक बारिशें नहीं होती हैं, तब तक जो है ये एलर्जी फैलने का मज़ीद खतरा है। तमाम तर लोग जो इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद के आस-पास रहते हैं, पिंडी में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, तमाम तर लोगों से फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जान है तो जहान है, अपनी सेहत का ज़रूर ख़्याल रखें और इस वक़्त जो है पाकिस्तान की जो मुल्की हालात है, वाक़यात हैं, मुल्क जिस तरह चल रहा है, आने वाले टाइम पे तो दवाइयों की भी किल्लत आ सकती है, तो देसी टोटकों पे ज़्यादा बिलीफ भी रखें आप और उस पे प्रैक्टिस भी रखें और डेफ़िनेटली जो जड़ी-बूटियों से इलाज होता है या स्पेसिफ़िकली जो एलर्जी को काउंटर करने के लिए शहद और काली मिर्च का जो इस्तेमाल है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप तमाम तो लोग ये सोच रहे होंगे कि बात फैसल टाउन फेज़ 2 की होने जा रही है और मैं किन जगहों पे निकल गया हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि बिज़नेस भी होते रहेंगे, बिज़नेस के साथ-साथ कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी ज़रूरी हैं और हमेशा प्रॉफ़िट लॉस बिज़नेस की बातें नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत जो है आपसी जो हालात और वाक़यात हैं उनसे भी तबादला ख़्याल ज़रूर होना चाहिए। एक हेल्दी एक्टिविटी जनरेट होती है और पीस ऑफ माइंड भी जनरेट होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त सिर्फ़ बिज़नेस की बातें की जाएँ। चलें, लेकिन फिर भी मजबूर हैं, टाइम थोड़ा है और बात करेंगे हम फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से। फैसल टाउन फेज़ 2 के 2 तरह के लोग मुझे सुन रहे हैं। नंबर 1 जिन्होंने होल्डिंग्स की हुई हैं। नंबर 2 जो अपनी फ़ाइल को अभी खरीदना चाहते हैं। नंबर 2 तीसरे वो लोग अगर कोई ऐसे बंदे फैसल टाउन की वीडियो मेरी देख रहे हैं जिन्होंने लॉन्ग रन में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो सबसे पहले उन्हें मैं कहूँ कि अगर आपकी लॉन्ग रन अप्रोच है तो अभी करंटली वहाँ पे कोई खास ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही, कोई खास अपडेट नज़र नहीं आ रही। बहुत सारे लोग हमें राब्ता करते हैं, जी हमने लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमें पता करना है जी आगे क्या करना है, तो क्या हो रहा है वहाँ पे। तो उनको यही कहूँगा कि अभी फिलहाल वेट करें, अभी मुल्क की हालात ऐसे ही हैं कि अभी आपको एकदम से कोई ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट नज़र आना नहीं नहीं आ सकती नज़र। ये बिल्कुल भी लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज़ होगा अगर कोई अभी ये करे या कोई भी ऐसी बात देखे कि आपको मैसिव कंस्ट्रक्शन ऑन ग्राउंड नज़र आए। आपके सामने मुल्क की हालात है, एलसीज़ बैन हुई हुई हैं। डॉलर डॉलर मिल नहीं रहे हैं, डॉलर और फ्लोट नहीं कर सकते, बाद में स्मगल होने की भी बहुत ज़्यादा इत्तलात हैं। तो इस तरह तो अभी कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी ज़्यादातर तो डॉलर पे भी डिपेंडेंट है क्योंकि रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है, काफ़ी चीज़ें इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर होती हैं, तो चीज़ें अभी सेटल्ड होंगी। अभी ऑन ग्राउंड आपको मैसिव डेवलपमेंट नहीं नज़र आएगी वहाँ पे। एक मैसिव प्रोजेक्ट है, एक मेगा प्रोजेक्ट बनने जाएगा। तो उसके लिए डेफ़िनेटली वो तभी अवेलेबल होगा ना जब मुल्की हालात कुछ बेहतर होंगे। इंशाल्लाह मुल्की हालात बेहतरी की तरफ जाएँगे और ये जाने चाहिए भी और इंशाल्लाह चले जाएँगे। तो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट अभी उस तरह की नहीं नज़र आएगी। हाँ, अलबत्ता 2023-2024 जो है आपको वहाँ पे फैसल टाउन फेज़ 2 की साइड पे एक अच्छी जो है ऑन डेवलपमेंट रिप्यूट, ऑन डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी बढ़ते हुए नज़र आएगी और इंशाल्लाह वहाँ पे आपको एक बेहतर मुनासिब सा एक चीज़ें होती हुई नज़र आएँगी। बट राइट नाउ इट्स टू अर्ली कि आप कुछ भी एक्सपेक्ट करें। अभी तो फाइलें भी बनकर मार्केट में नहीं आई। सो यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। जो 4 साल का पेमेंट प्लान है इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स यही हैं फैसल टाउन फेज़ 2 की मैनेजमेंट के कि बिफोर टाइम ये डिलीवर करने के आदी भी हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स यही हैं कि बिफोर टाइम ये लोग डिलीवर करते हैं। इंशाल्लाह डिलीवर कर जाएँगे। अब बात करते हैं तमाम तर लोगों में जिन्होंने अपनी बाइंग करनी है। जो बाइंग करना चाहते हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि इस वक़्त जिस जिस रेट पे आपको फ़ाइल मिल रही है, शायद इस रेट पे बुकिंग के वक़्त भी शायद दस्तयाब ना हो। क्योंकि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है ऊपर-नीचे की। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन टाइम है बाइंग करने का। एक्चुअल जेन्युइन अमाउंट में जिन लोगों ने बुकिंग कराई हुई है, उससे भी थोड़े बहुत कम पैसों पे भी आपको फ़ाइल मिल सकती है। तो आपने अगर अपनी बुकिंग करवानी है, अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है फैसल टाउन फेज़ 2 में, तो आप किसी भी अच्छे टाइम का इंतज़ार ना करें क्योंकि ऑलरेडी जो ऑन एक्सपेक्ट किए जा रहे थे मार्केट में, वो नहीं आए हैं। और मैंने पहले फ़ोरकास्ट कर दिया था। मैंने 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर के व्लॉग्स में मैंने ये कह दिया था कि आने वाले टाइम में कोई ऑन नहीं आएगा। और वही हुआ है, बहुत सारे लोगों ने डिसएग्री किया था उस वक़्त, लेकिन अभी करंट देखें, मार्केट सिनेरियोज़ देखें, फिल वक़्त फैसल टाउन फेज़ 2 की जो भी बुकिंग्स हुई हैं, इस पे कोई ऑन नहीं है। नए प्लान पे तो जाना दूर की बात है। करंटली अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, अगर आप परचेज़िंग करना चाहते हैं, ये बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। 5 मरले की फ़ाइल, 8 मरला, 10 मरला कोई भी फ़ाइल लेते हैं, एक्चुअल अमाउंट से थोड़ी बहुत डिस्काउंटेड रेट्स में आपको कहीं न कहीं से मिल सकती है। हमसे राब्ता करें, हम आपको दिलवा सकते हैं बहुत मिनिमम डिस्काउंट पे। दैट्स नॉट लाइक दैट कि मैसिव डिस्काउंट लोग देखें। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अगर 6 लाख की बुक कराई है, अगर उसको पैसे चाहिए,
तो 10-15 हज़ार रुपये ही वो शायद छोड़ दे, वो 1.5 लाख रुपए किसी ने नहीं छोड़ना। अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, जो जेन्युइन अमाउंट में, जिस अमाउंट में बुक हुई है उसके आसपास की कुछ अमाउंट में आप परचेजिंग कर सकते हैं। और इस वक्त मुल्की हालात से आप लोग फ़ायदा उठाएं। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, अगर आपने लॉन्ग रन में अपनी इन्वेस्टमेंट परस्यू करनी है, शॉर्टर रन के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लॉन्गर रन में अगर आपने परस्यू करनी है तो अभी बाइंग का टाइम है, आप लोग बाइंग करना शुरू करें। तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बाइंग को होल्ड किया हुआ था, उन्होंने प्लॉट नहीं लेना, उन्होंने किस्तें नहीं जमा करवानी, उन्होंने प्रॉफिट के लिए आगे बेचनी थी। उन तमाम तर लोगों को कहूंगा कि अभी आप होल्डिंग करें, अभी तो आपकी फाइल ही नहीं आई। फाइल आएगी तभी कुछ देखा जाएगा, फाइल जब मार्केट में आए। करंटली जो लोग बाइंग करना चाह रहे हैं उनको मैं बताता चलूँ कि जो रिसीविंग्स आई हैं, रिसीविंग्स में ट्रेड हो रहा है, और रिसीविंग में फाइल कैसे खरीदनी है उसके लिए मैं एक वीलॉग करूंगा बड़ा डिटेल में। करंटली सिर्फ 3 लोगों को मैंने एड्रेस किया है, वो लोग जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं और परेशान हो रहे हैं कि जी ऑन ग्राउंड कुछ नजर नहीं आ रहा। जवाब उसका यही है कि आप मुल्की हालात देख लें, फिल वक्त ऑन ग्राउंड कुछ होता हुआ नजर नहीं भी आएगा, कोई मैसिव कंस्ट्रक्शन नजर होती भी नहीं आएगी, और मेरी नजर तक या मेरी अपडेट तक कोई खास कंस्ट्रक्शन अपडेट मेरे पास नहीं पहुंची है। जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है फॉरन इन्वेस्टमेंट करें, अभी आपको थोड़ी बहुत माइनस में फाइल मिल रही है, फॉरन इसको बाय करें। जिन्होंने शॉर्ट रन होल्डिंग के लिए फाइल होल्ड की हुई है, सेल करना चाहते हैं, अभी सेल मत करें क्योंकि अभी तो हालात आपके सामने ही है। अभी इसको होल्डिंग पे जाएं और फिल वक्त आप होल्ड ही रखें, 2-3 महीने तक फ्लक्चुएशन के लिए होल्ड रखें। अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो फौरन इसको लिक्विफाई मत करें, आपको नुकसान होगा। 3-1 महीने तक होल्ड करें, 3-1 महीने तक। 2023 डिटरमिन करता है मुल्की हालात आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिटरमिन करते हैं। सिंपली बात है, अगर मैं दरिया को कूदे में बंद करता हूँ ना, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस वक्त तारीख की निचली तरीन सतह पर है। टेक्निकली स्पीकिंग मैं खुद एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा परेशान हूँ मुल्की हालात को देखते हुए। मैं एट टाइम्स डिप्रेशन में चला जाता हूँ, हालात देखता हूँ। 2016 में हमारे रिजर्व $22 बिलियन के थे। आज हम देखें हम कहाँ पे खड़े हैं, बीच में फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए। करंटली कुछ महीने पहले तक भी रिजर्व अच्छे खासे थे, $15 बिलियन से ऊपर थे। अभी जो हालात नजर आ रहे हैं, $15 बिलियन की रिजर्व हमारे पास होना बहुत जरूरी है। एक एस्टिमेट हमारी जो डॉलर्स की में जरूरत होती है पर मंथ, $5 बिलियन की जरूरत होती है। मतलब 3 महीने का रिजर्व हमारे पास होना चाहिए, और 3 महीने के रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो $15 बिलियन हमारे पास होने चाहिए। $15 बिलियन से अगर हम नीचे जाते हैं तो समझे रेड लाइन से आप ऑलरेडी नीचे आ गए। तो मुल्क चलाने के लिए तो 1 महीने के पैसे भी नहीं बचे, रिजर्व ही नहीं है। तो हालात तो डेफिनेटली मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली अभी मैं दफ्तर में बैठा कन्वर्सेशन कर रहा था, तो मुझे हमारे कुलीग ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी परेशान क्यों हो रहा है? मैंने कहा ये हालात देख ले। उन्होंने कहा तूने खराब किए। मैंने कहा नहीं, तू ठीक कर सकता है। मैंने कहा नहीं, तो फिर जिन्होंने खराब किए उनको ठीक करने दो। तो प्रैक्टिकल अप्रोच में देखें तो फिल वक्त तो हाँ, एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एज अ कॉम बहुत कुछ किया जा सकता है। बट दैट विल बी अनदर टॉपिक, बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। ठीक है, इसमें मेरे व्यूज बड़े डिफरेंट है। लेकिन करंटली जो मुल्की हालात है इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, जो भी गवर्नमेंट में है जो नहीं है, गरीब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको एटलीस्ट उसकी जो एसेंशियल्स है वो मिले। वो तब डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि आपकी सारा बिजनेस डॉलर पे डिपेंडेंट है। डॉलर रिजर्व में ही नहीं है। $5-6 बिलियन बचे, 6.9 बिलियन, $6.7 बिलियन बचे। ये कहाँ तक जाएंगे? एलसीज बंद है, डॉलर मिल नहीं रहे। जो इंपोर्टर्स है वो फंस गए हुए हैं, जिन्होंने पूरी इकोनॉमी हमारी इंपोर्ट्स पे, हमारा मसला ये हम खुद तो कुछ बनाते ही नहीं है। तो कब तक चलाएंगे? जितना बैन करेंगे और क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं से पैसा लिक्विफाई तो होगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर होगा। 2023 डिटरमिन करेगा, या तो 2023 इंशाल्लाह कोई आउट ऑफ द वे जाके कुछ डॉलर्स हैं। इस तरह अचानक आ भी नहीं सकते, अब इसको भी 3-4 साल मजीद लगेंगे वापस। अगर $15 बिलियन तक भी जाना है ना तो 2-3 साल तो लग जाने हैं। कैसे लगने हैं मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन लग जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। तो इसलिए तमाम तर लोग जो परेशान है, होल्डिंग लेके परेशान है, वो तो परेशान नहीं हो। आपने किस चीज़ में परेशान होना है? तमाम तर फैसल टाउन फेज 2 के वो मेम्बरान परेशान है, मुझे अक्सर मैसेज करते हैं जी हमने फाइल होल्ड की है शॉर्ट टर्म के लिए, अब बिक नहीं रही, हम परेशान है। बिकेगा तो अभी कुछ भी नहीं ना, अभी मुल्क के हालात आप देख ले। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट टाइम जरूर है, क्योंकि रुपया जितना डिवैल्यू हो रहा है, आप फौरन अपने रुपये को कन्वर्ट करें वैल्यूएबल एसेट में, टेंजिबल एसेट में कन्वर्ट करें। एसेट सस्टेन कर जाएगा। रुपया तो डिवैल्यू दिन ब दिन होता जा रहा है, दिन ब दिन मजीद होता रहेगा। तो एसेट कन्वर्जन की तरफ जाए। अगर मैं बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो मैं आपको कहूंगा एसेट कन्वर्जन की तरफ जाए। मैं अपने पुराने व्लॉग्स में कहता था कि जी डॉलर में मत कन्वर्जन कीजिएगा। लोग करते थे उस वक्त भी, आज देख लें डॉलर का क्या हाल है। जो हमेशा अपना फायदा नहीं सोचा जाता, मुल्क का फायदा भी सोचा जाता है। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम एक ये भी है कि जब डॉलर फ्लक्चुएट हो रहा होता है, सारा बिजनेसमैन जो अपना पैसा उठा के डॉलर में डाल देता है। होता है कि मार्केट में मजीद शॉर्टेज आ जाती है, डिमांड और बढ़ती है और महंगा हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ओवरऑल अगर आपने मुल्क में तरक्की करनी है, आपने अपने अपनी ज़ाती तरक्की करनी है, ज़ाती डेवलपमेंट करनी है,
मुल्क की तरक्की भी हो, आपकी तरक्की भी हो। आप देखें बिल गेट्स का मॉडल देखें, अमेरिकन जितने भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है उन सारों के मॉडल्स देखें। उनके बिजनेस मॉडल्स में यही है कि ना सिर्फ वो खुद जो है अपने आप को तरक्की देते हैं, अपनी कंपनी को तरक्की देते हैं, बल्कि अपने मुल्क को भी तरक्की देते हैं। बिल गेट्स का मॉडल देखें, उसका इकोनॉमिक मॉडल देखें, बिजनेस मॉडल देखें, ना सिर्फ वो खुद की तरक्की करता है, ना सिर्फ अपनी कंपनी की तरक्की करता है, बल्कि अपने मुल्क की भी तरक्की करता है। ये जो मॉडल्स होते हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन खुद का फायदा नहीं बनाता, वो सिर्फ खुद का फायदा नहीं बनाता, अपनी कंपनी का फायदा बनाता है, अपने मुल्क का फायदा बनाता है। इन तीनों चीजों को लेके चलता। जब ये चीजें फ्लक्चुएट होती हैं, ऊपर जाती हैं, सबको फायदा होता है। इसलिए तमाम तर लोग जिनके पास पैसा मौजूद है, वो बैंकों में मत रखें, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, और टेंजेबल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें उनका भी फायदा हो, जिससे उनके मुल्क का भी फायदा हो। अगर कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी की मैं बात करता हूँ, कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी में अगर अपना पैसा डालते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी को मजीद मजबूत करते हैं, आप कोई चीज घर बनाते हैं। जब आपने घर बना दिया तो आपने मजीद मुल्क की जीडीपी में कहीं ना कहीं भी अपना एक स्टांस पुट कर दिया, कहीं ना कहीं पे अपना एक क्या उसे कहेंगे, कहीं ना कहीं अपना एक वैल्यूएबल इनपुट दे दिया ना आपने। कोई ना कोई नई चीज प्रोड्यूस हो गई। एक साल पहले उस जगह पे कुछ था नहीं, आपके पास पैसा था, आपने 4-5 घर बना दी, तो प्रोडक्शन कर दी ना आपने। ओवरऑल जीडीपी में आपको फायदा हो गया। उस घर बनाने के प्रोसेस में 8-10-12 बिजनेस इन्वॉल्व थे, वो डेवलप हो गए। तो इस तरह हमेशा इन्वेस्टमेंट्स करें। तमाम तर लोग जिनके पास पैसे मौजूद हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएं, और टेंजेबल इन्वेस्टमेंट्स करें। ऐसी चीजों में ना चले जाएं जो शॉर्ट हो जाए, डॉलर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, वो मजीद शॉर्ट कर दें। ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जो प्रोडक्शन बेस्ड हो, कोई फैक्ट्री डाल दें, कारखाना डाल दें, किसी भी चीज को प्रमोट करें जिससे ना सिर्फ आपको फायदा हो, बल्कि आपकी कंपनी को फायदा हो, आपके मुल्क के लोगों को फायदा हो, और ओवरऑल मुल्क को फायदा हो। इसी तरह आप इंडिविजुअली अपना किरदार अदा करके कलेक्टिवली इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से निकल सकते हैं। स्टे ट्यून में द। अल्लाह हाफिज।